तो फ्रेंड कॉम्प्लेन नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हमारा नेटवर्क के कोर्स को हम आगे बढ़ाते एन प्लस को। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको समझाया था कि हमारी स्विच टेक्नोलॉजी कैसे हम कनेक्ट करते हैं, डिस्कनेक्ट, या फिर किस तरह से ये चीज़ें जो होती है कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट कनेक्शन होते हैं वो इथरनेट टेक्नोलॉजी, फाइबर टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी सिस्टम्स होती हैं। एसपीबी शॉर्टेज पाथ ब्रिजिंग क्या होती है मैंने आपको समझा दिया था। नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए, एसपीबी के बारे में समझिए। फिर मैंने आपको समझाया था कि अगर हम कोई भी कनेक्टिविटी या कनेक्शन करते हैं तो शॉर्टेज पाथ ब्रिजिंग का वर्कआउट कैसा होता है मैंने ये भी समझाया था। और अगर आपके स्विच के अंदर बहुत सारे ऐसे स्विच है तो आपको इस तरह से कनेक्शन करना जरूरी है, क्योंकि शॉर्टेज पाथ ब्रिजिंग जो है इंडिविजुअली हमें फास्ट से फास्ट नेटवर्क हमारा कनेक्शन जो है हमारा मिलता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो शॉर्टेज पाथ ब्रिजिंग से एक तरह से हमारे स्विचिंग के अंदर बहुत सारे जो दूसरे स्विचेस जो है फास्ट से फास्ट जो है नेटवर्क कनेक्टिविटी में बेहतर तरीके से वो ट्रांसफ़र डेटा करता है। इसका डिज़ाइनिंग, उसका मैकेनिज़्म और भी बहुत कुछ होता है। तो बहुत बड़े बड़े जाइंट सिस्टम्स होते हैं, उसके अंदर ये चीज़ें जो होती है वो हम एंटर करते हैं। ओके, तो अभी तो हमारा जो ध्यान से देखें कि वायरलेस नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, वायरलेस सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने समझा था पिछली वीडियो में कि वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, वायरलेस नेटवर्क की टेक्नोलॉजी क्या होती है, किस तरह से हम वायरलेस टेक्नोलॉजी आने के कारण हमारा बहुत ही एक यूँ कहें कि इम्पोर्टेंट सिस्टम्स हमारा बन चुका है आज के टाइम के अंदर। तो राउटर वायर में से वायरलेस आपको यूज़ करना है तो आपको यूज़ कर सकते हो इस तरह से वायरलेस का के थ्रू। और आज के टाइम के अंदर अगर हम यूँ कहें कि प्रोटोकॉल्स या फिर हम कोई भी इम्पोर्टेंट ऑफ डेटा की हम बात करें तो हम किसी न किसी हिस्ट्री के ऊपर से ही बनाई हुई चीज़ों के ऊपर हम रिसर्च करते हैं, तब हम बेहतर बनाते हैं। तो उसी तरह से मैंने हिस्ट्री में समझाया था कि वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर, इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर मैं समझाया था, और ये वीडियो जाकर देख लीजिए। ओके, मैक्रोनी ने ये सिस्टम्स बनाई थी अच्छी तरह से बेहतर, और टेलीग्राफ की सिस्टम ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिलती है। तो इसकी अलग अलग तरह की जो यूके सिग्नल की वेव फॉर्म्स जो थी मैंने आपको समझा था। तो नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री की वीडियो मिल जाएगी, वायरलेस हिस्ट्री की, वो जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। पहली बार एसी वोल्टेज पर चलने वाला, एसी करंट पर चलने वाला 1911 मतलब 1911 में ये बनाया था पहला रेडियो स्टेशन। तो ये रेडियो स्टेशन आप देख सकते हैं। ओके, और ट्रांसमीटर की हम बात करें, ट्रांसमीटर भी आपको मैंने समझाया था पिछली वीडियो में, जाकर देख लीजिए ट्रांसमीटर कैसा होता है, किस तरह से ट्रांसफ़र करता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे अंदर ट्रांसमीटर ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। वायरलेस टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो बहुत सारी वायरलेस टेक्नोलॉजी हमारी होती है, और हमारा ये इम्पोर्टेंट ऑफ डेटा वर्क ऑफ सिस्टम जो है आप देख सकते हो। रेडियो की मैंने वीडियो बनाकर बताई थी, रेडियो क्या होता है, रेडियो का सिस्टम क्या होता है, रेडियो की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो उनको समझा था। तो लास्ट वीडियो में मैं कहा था कि मैं वायरलेस रिवॉल्यूशन समझाऊंगा। ओके, तो हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं वायरलेस के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं वायरलेस रिवॉल्यूशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर
नॉलेज इन ट्रेनर, ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना
सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो वायरलेस रेवोल्यूशन की हम बात करें तो हम सिग्नल दिखते हैं, फिर बाद में एम सिस्टम आया, फिर एफएम सिस्टम आया। पुराने टाइम के अंदर कुछ इस तरह से सिग्नल भेजे जाते थे। उस टाइम के अंदर ना कोई मैसेज था, ना कोई वॉइस था, सिर्फ एक ट्यूनिंग होती थी। उस सिग्नल के थ्रू हम समझ लेते थे कि यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर हम जो है भेजते थे सिग्नल, और उसको जो इस तरह के सिस्टम के अंदर हम रिसीव करते थे, सेंड करते थे अलग अलग फ्रीक्वेंसी और उसके चैनल्स के अंदर। तो ये रिवोल्यूशन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। और अगर हम वायरलेस रिवोल्यूशन की हम बात करें तो द वायरलेस रिवोल्यूशन बिगन 1990s। अगर हम वायरलेस की और बेहतर तरीके से देखें तो 1990 में बहुत कुछ चेंज हो चुका था। एंड डिजिटल वायरलेस नेटवर्किंग लीडिंग सोशल रिवोल्यूशन, जिसके हम कहते हैं कि सोशल नेटवर्किंग को ज़्यादा, मतलब कि एक दूसरे को ज़्यादा कनेक्टिविटी डिजिटल सिस्टम से ही आई। तो यहाँ पर पैराडिग्म शिफ्ट होता है, जिसके अंदर वायर और वायरलेस टेक्नोलॉजी दोनों जो है काफ़ी एक योग है कि यूनिक सिस्टम बन चुका था, इंटरनेट के लिए इम्पोर्टेंट बन गया है आज के टाइम के अंदर भी। तो इंक्लूडिंग हमारा कॉमन से वायरलेस टेक्नोलॉजी जैसे कि सेल फोन्स है, ओके, मोबाइल टेलीफोनी है, पेजर्स है। पेजर आज के टाइम के अंदर बंद हो चुकी है, शायद कुछ लोग यूज़ करते हो या उनके पास पेजर की कोई डिवाइस ऐसा। ओके, वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क मैंने आपको कहा था, सेल्युलर नेटवर्क मैंने कहा था। ओके, सेल्युलर नेटवर्क मतलब कि सेल्युलर मैंने जैसे कि कहा था कि आपके टावर्स होते हैं तो टावर्स के ऊपर सेल्युलर उनकी डिवाइसेस रखते हैं हम। ओके, फिर वायरलेस इंटरनेट एंटीनास, बहुत सारी कुछ चेंजेस हो चुके हैं। तो उसी को हम यूज़ करते हैं लैपटॉप, कुछ हैंडहेल्ड कंप्यूटर वायरलेस कनेक्शन के अंदर। ओके, तो जितने भी इम्पोर्टेंट वायरलेस कनेक्टिविटी और यूँ कहें कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट वायर्स के टावर्स वगैरह जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। तो शुरुआत जो फ्लेमिंग ने की थी 1889 के अंदर, और मैक्रून ने उसके ऊपर से बेहतर तरीके से 1899 के अंदर शुरुआत की थी और सिग्नल को और बेहतर बनाया। फिर हम बात करते हैं वायरलेस रेवोल्यूशन जो होता है, इसके अंदर ड्रिवन एडवांटेज रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिसको हम RF बोलते हैं। ओके, तो रेडियो की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। फिर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की माइक्रोवेव इंजीनियरिंग होती है, ट्रांजिस्टर की अपनी अपनी टेक्नोलॉजी होती है, और एनालॉग से डिजिटल में आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो ये जो है इनेबल होता है, सर्टेन इंक्रीज करता है वॉइस ट्रैफिक सिस्टम को बढ़ाए, तो वॉइस सिस्टम आने लगा, डिलीवरी डिजिटल डेटा सेंड होने लगे, टेक्स्ट मैसेज सेंड होने, इमेजेस सेंड होने लगे, और फिर स्ट्रीमिंग आज के टाइम के अंदर वीडियो वगैरह जो करते हैं आपके सामने इस तरह से होता है। तो ये पुराने टाइम के अंदर सिर्फ आप इसको जो है इस तरह से कनेक्टिविटी या फिर कम्युनिकेशन एक तरह का वे, मतलब कि एक तरह रास्ता जिसके अंदर आप
जो है एक तरह की एनालॉग सिग्नल सुन सकते हैं। ओके, तो डिजिटल जो है, डिजिटल हमारे डिजिटल की इक्विपमेंट के कारण पॉसिबल हुआ है। और ये वॉइस टॉपिक ज़्यादा, फिर डिजिटल टेक्स्ट मैसेजिंग ज़्यादा, इमेजेस की लाइव स्ट्रीमिंग ज़्यादा आज के टाइम के अंदर डिमांड है। ओके, तो पुराने टाइम के अंदर कुछ इस तरह से टावर होते थे 1940 के अंदर, 1935 के अंदर। ओके, तो इसी में ये जो चीज़ें 1935 और 1940 के अंदर बहुत सारे ऐसी जगह पर वो टावर मिलते हैं, वायरलेस टावर, इस तरह से बहुत ही पुराने ज़माने के अंदर। तो ये चीज़ें जो होती है काफ़ी डिफरेंट टाइप की, और सिस्टम जो होती है, आपको ये चीज़ वायरलेस टावर और बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। ओके, आज के टाइम के अंदर बहुत सारे टावर्स के अंदर चेंजिंग की गई, उनकी डिवाइसेस में चेंजिंग की गई, उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस की, उनकी पावर लाइंस में चेंजिंग की गई, उनके सेटअप में बहुत कुछ चेंजेस किए गए। ऐसे टावर से हमारे और हाई लेवल टाइप के सिस्टम और टेक्नोलॉजी और इंटरनेट काफ़ी हाई लेवल की बढ़ती है। और यूँ कहें कि सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है, काफ़ी कैपेसिटी जो है लॉन्ग रेंज में हो चुकी है। ओके, तो अगर हम वायरलेस रेवोल्यूशन की हिस्ट्री की हम बात करें, तो वायरलेस नेटवर्क जो होता है इस तरह से पुराने टाइप के, जो आप देख सकते हो कि ये मोबाइल जो है, इसको कि पुराने टाइप के, ये पुराना टाइप का मोबाइल ही कह सकते हो। इस मोबाइल को बनाने के इन सभी साइंटिस्टों का हाथ है, और इन सभी साइंटिस्ट, तो निकोला टेस्ला जो है इसी पावर टेक्नोलॉजी में माहिर थे। उन्होंने पावर के सिस्टम की मैक्रोनी में वायरलेस की खोज की थी। तो इतने सारे जो है साइंटिस्टों के कारण ही वायरलेस आज के टाइम के अंदर, आज के समय के अंदर पॉसिबल हुआ है। ओके, इतना अच्छा 1970 से हम बात करते हैं। ओके, तो पहले 1969 में क्या होता था, पहली बार जो अब वायरलेस नेटवर्क डेवलप हुआ था, वो ब्रांड थी एलोहा नेट। ओके, पब्लिकली उसको अनाउंस कर दिया गया था 1969 के अंदर, और यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के अंदर, और उसका जो ऑपरेशनल चालू किया था जून 1971 के अंदर। ओके, पहली बार जो था वो कमर्शियल वायरलेस नेटवर्क डेवलप हुआ, और उसके अंदर वेवलेंथ प्रोडक्ट फैमिली बनी, मतलब कि पहली बार इसका वेवलेंथ डेवलपमेंट हो। फिर डेवलपमेंट में एनसीआर आया। ओके, नेशनल सिस्टम्स एंटर होने लगी, गवर्नमेंट्स आने लगी बहुत सारी पहले से, अलग अलग तरह की गवर्नमेंट ने इसको यूज़ करना शुरू किया 1986 के अंदर। तो 1973 के अंदर फिर बहुत सारे साइंटिस्टों ने शुरुआत की थी। तो इसके अंदर इतने G023 का आने लगा सिस्टम्स, और ये कंप्यूटर के साथ जॉइंट होने लगा। फिर वायरलेस सिस्टम जो है आने लगी, और उसके अंदर 2G सेल फोन टेक्नोलॉजी यानी 2G सिस्टम आने लगी। फिर जून 1997 के अंदर वाईफाई प्रोटोकॉल सिस्टम बना गया, वाईफाई टेक्नोलॉजी बनेगी 1997 के अंदर। फिर 1999 के अंदर 803.11 VoIP इंटीग्रेशन। VoIP मतलब वॉइस ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट के अंदर हमारी वॉइस जाने लगी। ओके, तो जो अलग से हम लाइन लेते थे, अलग से कनेक्शन लेते थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं थी। जहाँ जहाँ इंटरनेट यूज़ होता था वहीं पर ही हम उसके साथ जोड़ देते थे। अंडरलाइन टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो मेन वायरलेस रेवोल्यूशन इसी के अंदर आया। तो उसके अंदर जो एडवांटेज हमें मिला, इसने मॉसफेट मतलब एक तरह का ट्रांजिस्टर है, इसी से ही हमारा डेवलपमेंट डिजिटल वायरलेस नेटवर्क में बनना शुरू हुआ। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी जो बना है वो शुरुआत हुई है, उसका डेवलपमेंट डिजिटल वायरलेस नेटवर्क मॉसफेट से ही हुआ है। ओके, तो IBM कंपनी भी ये जानती थी कि कहीं ना कहीं इंटरनेट जो है या फिर कनेक्टिविटी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के अंदर भी आनी चाहिए, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर भी आनी चाहिए। तो कंप्यूटर के अंदर IBM कंपनी ने भी 1971 से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ओके, अपनी, और 1989 में उन्होंने सक्सेसफुली इन्होंने सेटअप किया। ये मॉसफेट आप देख सकते हो, बहुत सारे तरह के मॉसफेट आते हैं। वाइड एडॉप्शन RF मॉसफेट, जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी में यूज़ किया जाता है, रेडियो की यूँ कहें कि वायरलेस टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है। पावर मॉसफेट होता है जो पावर के लिए होता है। LD मॉसफेट होता है जो लेटरल डिफ्यूज मॉसफेट होता है।
इस मॉस्फेट की पूरी जानकारी जो है कंप्यूटर हार्डवेयर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आपको कंप्यूटर हार्डवेयर प्लेलिस्ट में जाना है और मॉस्फेट का वीडियो देखना है तो आपको पता चल जाएगा। कुछ डिवाइसेस की एलईडी होती है, डेवलपमेंट होता है, कुछ हमारी प्रोलिफ्टन और डिजिटल वायरलेस नेटवर्किंग जिसके अंदर 1990s की हम बात करें, कुछ ऐसे एडवांटेज मॉस्फेट टेक्नोलॉजी जो है जो लीडिंग कर रही है, इंक्रीज बैंडविड्थ करती है और 2000 से भी ज़्यादा आपको ये चीज़ मॉस्फेट मिलती है। आज की टाइम के 2012 की मतलब कि 2012 के बाद मॉस्फेट को काफ़ी बेहतर अलग अलग ढंग से बनाया गया है, काफ़ी माइक्रो लेवल पर बनाया गया है 2000 की बात ओके 2000 और 2012 के अंदर काफ़ी इसको यूज़ किया जाता है। बहुत सारे सर्किट के अंदर ट्रांजिस्टर का यूज़फुल होता है। ये बहुत पुराना मॉडल है 1971 का और 1971 के अंदर ये देख सकती हो कि काफ़ी अलग तरह से आपको ये चीज़ें मिलती हैं। अब ये जो है मॉस्फेट 2G और 3G 4G कैसे आया, तो मोस्ट इंसेंटिव एलिमेंट्स वायरलेस नेटवर्क जो ही मॉस्फेट से होता है, इंक्लूडिंग मोबाइल ट्रांसरिसीवर। ओके, तो मोबाइल के अंदर जितने भी आपका ट्रांसमीटर डेटा होता है वो ट्रांजिस्टर से होता है और उसका बेस स्टेशन जो होते हैं मॉड्यूल्स होते हैं। ओके, उसके इक्विपमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, राउटर होते हैं। मैंने आपको समझा था राउटर कैसे होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, इसका यूजफुल क्या होता है। आरएफ पावर एम्पलीफायर होते हैं। ओके, तो आरएफ एम्पलीफायर पावर एम्पलीफायर क्या करता है, पावर के लिए होता है। टेलीकम्युनिकेशन सर्किट्स होती है जो वायरलेसली कनेक्टिविटी होने, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट्स होती है जो हमारे रेडियो सिग्नल्स को भेजती है। ओके, रेडियो ट्रांसरिसीवर होते हैं और इंटरनेट के अंदर 2G और 3G और 4G के लिए भी अलग अलग अपने सेंसर्स और इसकी अलग अलग डिवाइसेस होते हैं। तो अगर हम बात करें 1969 से स्टार्ट होने वाला ये मॉड्यूल और 2021 का ये मॉड्यूल, इसके अंदर बहुत कुछ फर्क आपको देखने को मिलता है। ओके, तो पहले 1G आया, फिर 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G आया। ये जनरेशन है। जनरेशन का मतलब है कि उसके ऊपर आने वाले सिस्टम के ऊपर रिसर्च करके और बेहतर बनाते हैं, फिर उसके ऊपर और बेहतर बनाते हम आगे निकलते हैं उस सिस्टम्स की उस कैटेगरीज के अंदर। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है, समझनी होती है। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर इतने बड़े बड़े फोन्स होते हैं, उसके अंदर भी बैटरीज लगी होती थी। फिर 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, 5G आया। 2G के अंदर बैटरी की काफ़ी बेहतर तरीके से यूज़ की, इसके अंदर माइक्रो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। ओके, इसके अंदर माइक्रो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया लेकिन सर्किट के अंदर है, इसलिए इतना बड़ा आपको फ़ोन मिलता है। ये जो है मोबाइल फ़ोन, इतना छोटा मोबाइल फ़ोन ये माइक्रो टेक्नोलॉजी के अंदर, फिर 3G, फिर 4G, 5G आया। तो ये चीज़ें आप ध्यान से दे सकते हो। ओके, तो 1G, 2G, 3G, 4G, 5G इस तरह से आपको मिलता है। इसकी अगर हम हिस्ट्री बात करें तो एलोहा नेटवर्क के अंदर 1969 में हवाई मैंने आपको कहा था ऑपरेशन 1971 के अंदर, और कॉमर्स और वायरलेस नेटवर्क के अंदर फैमिली और इनसे 1986 के अंदर होने लगा। और ये इंटरनेट के सिस्टम के ज़्यादातर आप ध्यान से देखोगे कि हर एक की अपनी अपनी जो है एक अलग अलग अपनी योग्य है कि टावर की कैपेसिटीज़ होती है। तो 1G का क्या है, 2G क्या है, 3G, 4G, 5G वगैरह जो है उसके अंडर में जो है GAHL क्या है वो सब कुछ मैं वहाँ बाद में समझाऊंगा। तो इवोल्यूशन जो मोबाइल फ़ोन की हम बात करें तो 1971 से लेकर 1992, 1998, 2000, फिर 2007, 2015, 2017, तो ये जो है जनरेशन की सिस्टम। 2G के अंदर एज टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, 3G के अंदर SSDP और 4G के अंदर LTE यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। ओके, तो आज के टाइम के अंदर 4G और 5G के अंदर IP एड्रेस के बिना ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि आज के टाइम के अंदर अगर आप कोई भी इंटरनेट यूज़ करते हैं IP एड्रेस एक यूनिक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होता है और उसके बिना आप जो है यूज़ नहीं कर सकते हो इंटरनेट। तो एक एग्जांपल के तौर पर हम कहें कि जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो भी हमारे IP एड्रेस के कारण ही आप यूज़ कर पाते हो, बाहरी दुनिया से नेटवर्क कनेक्शन करते हो। एक जितने भी हमारे VIP फ़ोन है या फिर हम मोबाइल से कॉल करते हैं तो वो भी एक हमारे में इंटरनेट बेसिस पर चलते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर चलते हैं, इंटरनेट सिस्टम्स के ऊपर चलते हैं।
तो ये चीज़ डायल टोन से नहीं चलती है। ओके, तो ये क्या है एज नेटवर्क क्या होता है, बहुत सारे मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा। ओके, लेकिन अभी नहीं। ओके, तो जितने भी आप ध्यान से देखोगे तो ये डेवलपमेंट जो था 1989-84 के अंदर, उसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज होती AMPS, NMT, TACS। ओके, ये चीज़ होती थी पहले उस जमाना 1970 के अंदर। उसके अंदर सिर्फ फ्रीक्वेंसी 13 गीगाहर्ट्ज़ और उसकी बैंडविड्थ 2 kbps थी। इसके अंदर एक्सेस सिस्टम जो था, मतलब इसको सिस्टम को एक्सेस सिर्फ FDMA करता और उसका नेटवर्क जो था PSTN के अंदर था। फिर 2G 1999 के बाद उसके अंदर अभी इन टेक्नोलॉजी को तीनों को हटाकर उसके अंदर GSM रखा गया, ग्लोबल रखा गया। उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया गया, उसकी स्पीड को भी बढ़ाया गया। ओके, इसके अंदर CDMA और TDMA सिस्टम यूज किया गया। ओके, और इसके अंदर भी वही कोर नेटवर्क PSTN होगा। अब यहाँ से शुरू होता है इंटरनेट का रास्ता 1990 से 2000 के अंदर। तो 1990 और 2000 के अंदर WCDMA आया, उसके अंदर इसकी स्पीड बढ़ा गई तो 1.6 और 2 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर। इसके अंदर 2 Mbps की स्पीड और ये CDMA टेक्नोलॉजी के साथ पैकेट नेटवर्क भेजने लगा। फिर आगे हम बात करते 4G जो है पूरा इंटरनेट के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पर LTE नेटवर्क और WiMAX नेटवर्क के ऊपर होता है। LTE क्या होता है, वो आपकी जैसे ही आप इंटरनेट ऑन करते हैं मोबाइल के अंदर तो LTE लिखा हुआ होता है। वो क्या होता है, किस तरह से होता है, मैं आपको समझाऊंगा। फिर उसके अंदर हम बात करें फ्रीक्वेंसी 2.8 मतलब 8 गीगाहर्ट्ज़ से शुरू होती है और 2000 Mbps से 1 Gbps तक ये जो है डेटा को ट्रांसफ़र कर लेता है। इसके अंदर ये CDMA टेक्नोलॉजी है। ओके, CDMA है और इसके अंदर इंटरनेट है। वही सेम चीज़ है, लेकिन 2015 की हम बात करें, 2010 से 15 के अंदर 5G नेटवर्क की हम बात करें तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी MIMO यूज़ की गई है और MM वेव्स होता है। मतलब कि वे WiMAX और LTE को रिप्लेस करके MIMO टेक्नोलॉजी आ चुकी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस उसके फंक्शंस अलग चेंज हो चुके हैं और 30 गीगाहर्ट्ज़ तक उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। मतलब कि टावर की फ्रीक्वेंसी, इसके बीच में राउटर की फ्रीक्वेंसी, सब कुछ जो है ये बढ़ा दी चुकी है। उसके अंदर 1 Gbps की ज़्यादा आपको स्पीड मिल सकती है। ओके, और ये OFD में और BDA में आपको ये चीज़ मिलती है और ये इंटरनेट भी काम करता है। ओके, तो इवोल्यूशन कुछ इस तरह से 5G का आपको देखने को मिलता है। तो 4G से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एनालॉग टेलीकम्युनिकेशन 1979 से शुरुआत हुई। टेक्स्ट मैसेज जो शुरुआत हुई 1991 के अंदर। इंटरनेट वगैरह जो शुरू होने के बाद में 1998 के अंदर मोबाइल वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन 1998 के अंदर आया और फिर शुरुआत हुई VoIP IP या फिर क्लाउड सिस्टम 2008 के अंदर और फिर 5G के अंदर अनलिमिटेड डेटा कैपेसिटी, जिसका जो भी जितना टेक्नोलॉजी यूज़ करना है आप अपने उसको चार्ज आप दो। ओके, उसके चार्ज को आप पे कर दो तो आप यूज़ कर सकते हो 2019 का। तो उसी तरह से 1G 2G 3G 4G 5G 6 ये जो जनरेशन है कि हर टेक्नोलॉजी की उसके ऊपर रिसर्च की जाती है और बेहतर से बेहतर फास्ट नेटवर्क दिया जाता है। आज के टाइम के अंदर अगर हमें 200 MB या 500 MB की जो भी फाइल में डाउनलोड करनी होती है वो आधी मिनट के अंदर या फिर 1 मिनट के अंदर ही हो जाता है, अगर आपकी स्पीड जो है 5 Mbps या 10 Mbps है तो। ओके, तो वो कहाँ पर मिलेगी, 4G या 5G के अंदर, इन दोनों में से किसी एक में मिलेगी। लेकिन पुराने ज़माने के हम 2G की बात करें 3G की बात करें तो अगर हम 100 MB भी हमें जो डाउनलोड करनी होती है फाइल तो 3-4 घंटे उसके अंदर लग जाते थे। ओके, तो ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिलती है। तो हर जनरेशन 4G के बाद 5G आ चुका है, 5G नेटवर्क के बाद फिर 6G आएगा। तो ये जो है एक तरह का ये कहे कि इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन वे, हम ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट ऑफ कनेक्टिविटी बहुत ही फास्ट ट्रैवल और इम्पोर्टेंट बन चुकी है। तो वायर नेटवर्क में हम फिजिकल क्या होता है, किस तरह से होता है और वायरलेस नेटवर्क क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस टाइम, कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना बोलो। हम नेक्स्ट वीडियो से यहीं से कंटिन्यू करेंगे वायर और
वायरलेस के बीच में हम दोनों को कंपेयर करेंगे। ओके, तो अगर कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या भी सीखिए, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोज़ को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोज़ की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, so thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।